सभी बीआरपी एबीआरसी साथियों को नमस्कार। साथियों, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आज हम समीक्षा ऐप पर भरी जाने वाली फिजिकल विजिट के बारे में जानेंगे। काफ़ी समय से हम समीक्षा ऐप पर ई विजिट भरते आ रहे हैं, परंतु 6 से 8 और 9 से 12 के स्कूल अब खुल गए हैं। बीआरपी एबीआरसी साथियों को कक्षा 1 से 8 की मेंटरिंग करनी होती है, जिसमें हमें 1 से 5 की ई विजिट और कक्षा 6 से 8 की फिजिकल विजिट करनी होगी, जो कि सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित है। आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने समीक्षा ऐप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट वर्जन में आपको ई विजिट के साथ साथ फिजिकल विजिट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज हम फिजिकल विजिट को भरना सीखते हैं। सबसे पहले हम समीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। फिल फॉर्म, यहाँ आप अपना स्कूल सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। ई मेंटरिंग और फिजिकल विजिट दोनों शो हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमें ई विजिट और फिजिकल विजिट ऑप्शन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं फिजिकल विजिट पर क्लिक करूँगा। डेट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पूछा गया है कि स्कूल मुखिया आपकी विजिट के दौरान उपस्थित है या नहीं, तो मैं यहाँ यस पर क्लिक करूँगा क्योंकि स्कूल मुखिया उपस्थित हैं। तो मैंने यहाँ 3 क्लासों को ऑब्जर्व किया है, तो मैं यहाँ 3 पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट। सबसे पहले 6th क्लास, हम एक बार में केवल एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6, 7, 8 को हम एक ही बार में फिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 6th क्लास यहाँ क्लिक करता हूँ और कि आपने किस विषय को ऑब्ज़र्व किया है, तो मैंने 6th क्लास की SST सोशल स्टडी को ऑब्ज़र्व किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर इनरोल्ड इन दिस क्लास, तो इस क्लास में कुल इनरोल्ड बच्चों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ मैं 24 भरूँगा। कुल बच्चे 24 है 6th क्लास में। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वेयर प्रेजेंट इन स्कूल, आज मेरी विजिट के दौरान कितने बच्चे उपस्थित हैं, तो आज के दिन 12 बच्चे उपस्थित हैं, तो मैं यहाँ 12 करूँगा। अगले प्रश्न में डिड द टीचर प्रिपेयर ए लेसन प्लान, यहाँ देखिए अगर मैं नो करता हूँ तो नीचे कोई ऑप्शन नहीं आता, अगर मैं यस करता हूँ तो नीचे एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसका मुझे उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ टीचर ने लेसन प्लान बना रखा था, इसलिए मैं यहाँ यस करूँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, टीचर ने जो अपना लेसन प्लान तैयार किया है वो किन साधनों की मदद से उन्होंने अपना लेसन तैयार किया है। यहाँ देखिए द टेक्स्ट बुक का उपयोग किया है, तो मैं यहाँ टेक्स्ट बुक पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि टीचर द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का लर्निंग मटेरियल यूज़ किया गया है, तो मुझे टीचर के पास एक तो टेक्स्ट बुक देखने को मिली, तो मैं टेक्स्ट बुक पर क्लिक करूँगा। दूसरा मुझे एक वर्कशीट मिली, तो ये टीचर मेड वर्कशीट। अदर में आप फिल कर सकते हैं, कोई अगर टीचर यूज़ कर रहा है प्रोजेक्ट, ऑडियो विजुअल एड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, डिड द टीचर यूज इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड गेम्स एक्टिविटी वर्कशीट, हाँ मुझे टीचर के पास वर्कशीट देखने को मिली, तो मैं वर्कशीट पर यस करूँगा। आगे जो क्वेश्चन है, डिड द टीचर गिव एनी रिटन वर्क टू स्टूडेंट टुडे, क्या टीचर ने बच्चों को कुछ लिखित काम दिया है, हाँ यस बच्चों को लिखित काम दिया गया है, मैंने देखा। आगे जो क्वेश्चन है, डज द टीचर मेंटेन ए स्टूडेंट वाइज रिकॉर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव्ड, हाँ टीचर ने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें बच्चों की कॉम्पिटेंसीज लिखी गई है। मैंने जो कॉम्पिटेंसी देखी वो सोशल स्टडी की देखी, तो मैं यहाँ यस करूँगा। तो आगे जो है क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड प्रिंटेड टेक्स्ट बुक फॉर द सब्जेक्ट हुज क्लास यू ऑब्जर्व, मैंने जो क्लास ऑब्जर्व की है और जो सब्जेक्ट मैंने चुना है उस सब्जेक्ट की पाठ्य पुस्तक के टेक्स्ट बुक बच्चों के पास, कितने बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है वही पूछा गया है। तो आज जो बच्चे आए हुए थे कुल 12 बच्चे थे, 12 में से 10 बच्चों के पास सोशल स्टडी की बुक थी, तो मैं यहाँ 10 भर देता हूँ। आगे जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 5 रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हाउ मैनी आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्टली, यहाँ प्रेजेंट स्टूडेंट्स में से हम कोई भी 5 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं और उनसे जो क्वेश्चन बैंक में दिए गए प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न पूछते हैं। ये आपको मैं क्वेश्चन बैंक में दिखा देता हूँ कि क्लास 6 के साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, SST, ठीक है। तो मैं SST के ये 5 क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसमें से कोई भी एक प्रश्न
5 बच्चों से पूछता हूँ और 5 बच्चों में से जितने बच्चे उस मेरे एक प्रश्न का जवाब देते हैं वो संख्या हम उसमें भर देंगे। यहाँ देखिए 7वीं के भी इसी तरह 5 क्वेश्चन दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के, और आप देखेंगे कि ऐसे ही 8वीं क्लास के भी दिए गए हैं। ये देखिए, तो हम बैक जाते हैं तो यहाँ पर 5 बच्चों में से केवल 3 बच्चों ने मेरे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दिया, तो यहाँ मैं 3 डाल देता हूँ। फिर मैं उन्हीं 5 में से कोई दूसरा प्रश्न पूछता हूँ और बच्चे उसका जवाब देते हैं, तो यहाँ पर 5 बच्चों में से 4 बच्चों ने जवाब दिया, तो मैं यहाँ 4 डाल देता हूँ। आगे देखिए, डिड यू ज्वाइन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ दिस क्लास। क्या आप जिस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हैं आपने उस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है? नहीं, मैंने इस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा। यदि किसी मेंटर ने संबंधित क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर रखा हो तो वो यस करे, और यस करने के बाद देखेगा कि नीचे एक क्वेश्चन और आएगा जिसका हमें जवाब देना होगा। डिड द टीचर शेयर द लर्निंग मटेरियल टॉट इन क्लास ऑन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। स्कूल में जो लेसन डिलीवर किया है टीचर ने, क्या उससे संबंधित मटेरियल को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है? अगर किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो मैं इस क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने आरंभ में ही नो किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फीडबैक के संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूछा गया कि डिड यू शेयर फीडबैक विद द टीचर हुज क्लास यू ऑब्जर्व। आपने जिस क्लास को ऑब्जर्व किया है, क्या आप उस क्लास टीचर को कोई फीडबैक देना चाहेंगे? यस, मैं क्लास टीचर को फीडबैक देना चाहूँगा। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक देने से टीचर को मोटिवेशन मिलता है, वही है हमारी डैशबोर्ड कंप्लाइंस रिपोर्ट को बेहतर बनाता है। तो मेंटर साथियों से कहना चाहूँगा कि वह यहाँ पर डॉट या किसी 1-2 टेक्स्ट को लिख कर इसे खाली न छोड़े, फीडबैक दे। फीडबैक देने के लिए आप हिंदी, इंग्लिश या फिर रोमन हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में लिए आपको यहाँ पर आप अपना कीबोर्ड चेंज कर इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो ऑब्जर्व क्लास का फीडबैक देना चाहूँगा। तो टीचर ने देखा कि कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड भी मेंटेन किया हुआ है, लेसन प्लान भी बना रखा है और वर्कशीट का भी यूज़ कर रहा है, और बच्चों को रिटन वर्क भी दिया है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यूर वर्क इज अप्रिशिएबल, इट इज़ टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट जो है, व्हाट इम्प्रूवमेंट फीडबैक डिड यू शेयर विद द टीचर। सुधारात्मक फीडबैक आपका क्या रहेगा? तो इसमें मैं टीचर को इफेक्टिव TLM यूज करने के लिए कहूँगा, और ऑडियो विजुअल एड्स यूज करें, कोई इफेक्टिव ई कंटेंट यूज करें, और टॉपिक रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करवाए जिससे बच्चों को सीखने में मदद मिले। तो आप देखिए कि यहाँ मेरा 6th क्लास का फॉर्म पूरा हो गया है, इसके बाद 7वीं का और फिर 8वीं का। यहाँ देखिए, ये आपके फिजिकल विजिट फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि आपने जिस स्कूल में विजिट की है उसे किन क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी विद स्टूडेंट, हाँ यहाँ टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है, सभी बच्चों के पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस वर्कबुक अवेलेबिलिटी विद स्टूडेंट, प्रैक्टिस बुक की भी टीचर्स ने मुझे कहा। टीचर अवेलेबिलिटी, टीचर सभी हैं। टीचर ट्रेनिंग, ये मैंने महसूस किया। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी सभी ठीक है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट कर वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट फॉर्म द फॉर्म, और इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।